तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी हुई खबर को लेकर। आपको बताएं कि सैनी ने जो है वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने तो अपने हिसाब के कागज तक जला दिए हैं, विधानसभा चुनाव में इनका बस्ता ही नहीं खुलेगा। कई आरोप जो है वो कई तरीके के तंज कसते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए जब वो जगाधरी पहुंचे थे। जगाधरी में सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए और उसके बाद लगातार मंच से खड़े होकर जो है वो विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए नायब सिंह सैनी। इस वक्त जो है वो दोनों ही पार्टियां, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, दोनों ही पार्टियां जनता के बीच में जाकर अपनी बातें जो है वो कर रही हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष प्रहार करती हुई नजर आ रही हैं। दस साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे, उनके काम बताने का काम करे, उनके बारे में बताने का काम करे। ये हिसाब मांगते, अरे जिनकी बही खाते खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जला दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं। बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है, बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से दो गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा, और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे, इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है। खाली बसिया घूमता फिर रहा, कहा जी किसानों की हालत खराब होगी। अरे हुड्डा साहब, ता मुख्यमंत्री था, तेरे का किसने रस्से पे रखे थे? अरे तेरी केंद्र में भी सरकार थी, केंद्र में थारी सरकार थी, दोनों सरकारें आपकी थी, आप उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय डबल होनी चाहिए। भाइयों, किसने रस्से पाए थे इसका? मैं ये पूछना चाहता हूं। परंतु मंशा नहीं थी, सोच नहीं थी। सोच तो भ्रष्टाचार की थी कि किसान के पैसे को किस तरीके से हड़प कर लिया जाए, किस तरीके से खा लिया जाए। ये सोच अगर किसी की थी, ये कांग्रेस के लोगों की थी। आप अपनी मंशा को हरियाणा प्रदेश के किसानों के बीच में जाकर के स्पष्ट करने का काम करें। भाइयों, ये झूठ बोलने का काम मत करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसको पूरा प्रदेश जानता है। परंतु भाइयों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, मैं देख रहा हूं, मैं कल हांसी के अंदर था, मैंने हांसी के लोगों का भी जो जोश, जो उत्साह देखा है, मैं इस विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि जब से आचार संहिता लगी है, ये तीसरा कार्यक्रम है मेरा और लगातार कार्यक्रम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। क्यों करता हूं? कि उन्होंने कहा कि भाई मारते 10 साल का हिसाब दो। वैसे तो भाई ये ड्यूटी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का जब इलेक्शन लड़ा तो तब उन्होंने अपने जिम्मे ली थी कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं हिसाब दूंगा। तो जब भाई नरेंद्र मोदी जी हिसाब देंगे
तो हमारी भी ड्यूटी है, हम भी हिसाब दें। पर मेरा कहना एक है भाइयों, जो आदमी हिसाब मांग रहा तो थोड़ा बहुत हिसाब तो वो भी देगा, अगर नहीं अकत ही छुट्टी है, हिसाब मांगने की जिम्मेदारी है। तो हमारा कहना है कि थोड़ा सा हिसाब वे भी दे दें। 10 साल उन्होंने राज करा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो आज कई जगहों के दौरे पर रहे। जगाधरी, झज्जर में भी उनके जो है वो कार्यक्रम रहे, जनता से मुलाकात की। वहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। और मैं हरियाणा के लोगों को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका बेटा भाई बैठा है, हर व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसमें हम कोई कमी नहीं। झज्जर में भी कमल का फूल खिल रहा है, बादली में भी खिल रहा है, बेरी में भी खिल रहा है। चारों की 4 सीटों के अंदर कमल का फूल खिलेगा। बादली में भी कमल का फूल खिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा खड़े होकर कह दे भाई ये बता के आ तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो खड़े हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है।